हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लास्ट 2 महीने से शेयर मार्केट लगातार करेक्ट कर रही है और हमें समझ नहीं आ रहा कि इस मार्केट में हम क्या करें। इस तरीके के माहौल में नॉर्मल इन्वेस्टर के दिमाग पे ना बहुत सारी चीज़ें हावी हो जाती हैं, बहुत सारी इमोशंस हावी हो जाते हैं और वो सही डिसीजन नहीं ले पाते कि हम इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ पर। ये बात सबको पता है कि जब शेयर मार्केट नीचे गिरती है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन हम इन्वेस्ट कर नहीं पाते और अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हम गलत तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट दूंगा कि जब भी इस तरीके की मार्केट में किसी स्टॉक को देखना हो ना, तो किस तरीके से देखो। टेक्निकली हमें स्टॉक में क्या देखना चाहिए, फंडामेंटली हमें स्टॉक में क्या देखना चाहिए, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो इस समय में एक फ्यूचर में मल्टी बैगर ढूंढने में हमारी सहायता कर सकते हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। अच्छा, एक और बात, सेबी की नई रेगुलेशंस आई हैं जिसके हिसाब से मैं आपके साथ प्राइस डिस्कस नहीं कर सकता। आज के दिन में किस स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। इसी के तहत मैं आपके साथ जो स्टॉक का चार्ट है, प्राइस चार्ट है, वो भी शेयर नहीं कर पाऊंगा। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं कि इस तरीके के माहौल में हमें क्या टेक्निकल ट्रिगर्स देखने चाहिए। देखिए, हमारी साइकोलॉजी ना इस तरीके के माहौल में बहुत डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। ह्यूमन साइकोलॉजी ये सोचती है कि जो स्टॉक सबसे ज्यादा करेक्ट हुआ है, जो सबसे ज्यादा गिर रहा है, वो स्टॉक सबसे ज्यादा सस्ता है। लेकिन ये बहुत 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 गलत साइकोलॉजी है, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। देखिए, कोई स्टॉक डेली लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट खा रहा है, तो सबसे पहले तो ये जानिए क्यों खा रहा है। चांसेस ये हैं कि वो स्टॉक या तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महंगा है, या फिर फंडामेंटल ट्रिगर्स अब उस स्टॉक में उतने नहीं रहे। और हमें किसी भी इस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना जहां पर फंडामेंटल ट्रिगर्स नहीं है। यानी टेक्निकली हमें वो स्टॉक देखने हैं जहां पर करेक्शन मार्केट के रिलेशन में बहुत ज्यादा नहीं आई। यानी वो स्टॉक्स जो रिलेटिवली कम गिरे हैं, उन स्टॉक्स को खरीदना है। वो स्टॉक्स बिल्कुल नहीं खरीदने जिन स्टॉक्स में करेक्शन बहुत ज्यादा आई है। हमारे इमोशंस हमें हमेशा यूं कहेंगे कि उस स्टॉक को खरीद जो 50% करेक्ट हो गया, 60% करेक्ट हो गया। लेकिन नहीं, हमें वो स्टॉक्स अवॉइड करने हैं हर हालत में, क्योंकि मार्केट उनको करेक्ट कर रही है तो उसका एक फंडामेंटल रीजन मिलेगा। आज के दिन में इंडेक्स अपनी मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे निफ्टी इंडेक्स हो, निफ्टी 500 इंडेक्स हो, नेक्स्ट 50 इंडेक्स हो, नेक्स्ट 150 इंडेक्स हो, सारे इंडेक्स अपने मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन वो स्टॉक्स जो इस माहौल में भी 30 वीक मूविंग एवरेज या 40 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वो स्टॉक्स टेक्निकली आज के दिन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो चांसेस ये हैं कि जब मार्केट रिकवर करेगी, हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, जब मार्केट रिकवर करेगी तो ये स्टॉक्स जो आज टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो फ्यूचर में भी बहुत स्ट्रांग रहने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, हमें टेक्निकली वीक स्टॉक आज के दिन में नहीं खरीदने हैं, हमें टेक्निकली स्ट्रांग स्टॉक्स खरीदने हैं। और कौन से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो टेक्निकली स्ट्रांग है आज के दिन में, जो अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, या फिर उन्होंने लोअर लो आज के दिन में नहीं बनाया है। पिछले 2 महीने से लगातार मार्केट गिर रही है, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक लो के ऊपर है, ठीक है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना लो 3 महीने या 4 महीने पहले बना लिया था। फॉर एग्जाम्पल, आप अफोर्डेबल हाउसिंग के स्टॉक्स देखोगे जो आज के दिन में ऑल टाइम लो पे नहीं है, इनका लो 3 महीने 4 महीने पहले बन गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डिस्पाइट मार्केट के सेंटीमेंट्स इतने वीक होने के, इतने खराब सेंटीमेंट होने के भी, वो स्टॉक अपना लोअर लो नहीं बना रहा। अपना जो 52 वीक का लो था उससे नीचे ट्रेड नहीं कर रहा, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा है मार्केट का कि शायद वो स्टॉक ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है 3 या 4 महीने पहले, ठीक है। तो इस तरीके के स्टॉक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं जिन्होंने शायद बॉटम अपनी बना ली। देखिए, मैं प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहा हूं, गारंटी किसी चीज की नहीं है। मैं प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहा हूं कि ऐसे स्टॉक्स की अच्छे होने की, बेटर परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है फ्यूचर के अंदर। यानी बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि उन स्टॉक्स की तरफ देखो जो शायद 5, 10 या 15% के आसपास ही करेक्ट हुए हैं। जो स्टॉक डेली लोअर सर्किट मार रहे हैं उनको अवॉइड करिए। उसके बाद वो स्टॉक जो अपनी 30 वीक मूविंग एवरेज या 40 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, उनमें इन्वेस्ट करने का विचार बनाइए, ना कि उन स्टॉक्स में जो लगातार ईंट की तरह नीचे गिर रहे हैं।
इस चीज को शेयर इन्वेस्टर यूजुअली भूल जाते हैं, क्योंकि इतने सारे इमोशंस हो जाते हैं इस वक्त में जब आपका पैसा नीचे जा रहा है डेली, कि आप रैशनली नहीं सोच पाते। उसका नतीजा ये होता है कि हम वो वाले स्टॉक्स में एवरेजिंग करते रहते हैं जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा ड्रॉ डाउन है, विच इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी एट ऑल लेवल्स। ये तो हुए टेक्निकल ट्रिगर्स। अब फंडामेंटल ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, टेक्निकल को देखने के बाद अब आपको यह देखना है कि उस स्टॉक में फंडामेंटल ट्रिगर्स कैसे हैं। फंडामेंटल ट्रिगर्स यानी अगले 1 या 2 क्वार्टर्स के अंदर या 3 क्वार्टर्स के अंदर क्या ग्रोथ आ सकती है स्टॉक में। मैनेजमेंट जो क्लेम कर रही है, क्या मैनेजमेंट उसे अचीव कर सकती है, हमें यह देखना है। वो कैसे पता चलेगा? सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसकी एक नई कैपेसिटी आने वाली है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी अगले 6 महीने के अंदर। इंटरेस्टेड हो जाओ उस स्टॉक के अंदर। उसके बाद कोई ऐसा स्टॉक है जो ज्योग्राफिकली एक्सपेंड हो रहा है, यानी पहले सिर्फ एक ज्योग्राफी में अपना सामान बेचता था, लेकिन अब वो बहुत सारी मल्टीपल ज्योग्राफीज में बेच रहा है। स्टॉक में इंटरेस्टेड हो जाओ। उसके बाद कोई ऐसा स्टॉक है जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स ज्यादा बना रहा है, उसका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, अगेन स्टॉक में बुलिश हो जाओ और उम्मीद करो कि अगले 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर में वो रिजल्ट नजर आने लग जाए, क्योंकि आज के दिन में सेंटीमेंट्स मार्केट के बहुत खराब है। हो सकता है रिजल्ट के बाद मार्केट ने आपके स्टॉक को बहुत ज्यादा रिवार्ड ना किया हो, लेकिन दैट्स हाउ मार्केट इज। मार्केट रैशनल क्रिएचर नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट्स दिए तो मार्केट उसको अच्छा ही रिवार्ड करेगी। हो सकता है कि वो रिवार्ड 6 महीने बाद, 2 महीने बाद या 4 महीने के बाद आपको नजर आने लग जाए, ठीक है। तो टेक्निकल्स देखने के बाद आप ये देखिए कि फंडामेंटली स्टॉक अगले 2 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता, एक्सपेक्टेशंस को बीट कर सकता है या नहीं कर सकता। कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पर प्रोमोटर्स आज के दिन में खरीद रहे हैं, शेयर मार्केट नीचे गिर रही है और प्रोमोटर्स खरीद रहे हैं। आप टेक्निकल्स के बाद जब फंडामेंटल देखोगे ना, तो आप पाओगे कि जो स्टॉक टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थे ना, वो एक्चुअली में फंडामेंटल ट्रिगर्स भी दिखा रहे हैं, इसीलिए वो टेक्निकली इतने स्ट्रांग थे। दोनों चीजें यूजुअली ओवरलैप करती है एक दूसरे के ऊपर, और जब ओवरलैप करती है तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि हाँ, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टेक्निकल्स और फंडामेंटल के अलावा आपको सेक्टर को ट्रैक करना है, किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। यूजुअली होता क्या है कि एक सेक्टर एक साइकिल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो जितने भी उस सेक्टर के स्टॉक्स है ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे पास पीछे वाली साइकिल थी, इस साइकिल में कैपिटल गुड्स स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन सब स्टॉक्स में जहां पर गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ऐसा हर साइकिल में होता है। इस साइकिल के कुछ सेक्टर्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और साइकिल के साथ वो सेक्टर्स रोटेट होते हैं। यानी इस साइकिल में जिस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, हो सकता है अगली साइकिल में दूसरा कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने लग जाए। तो सिर्फ स्टॉक के ऊपर फोकस नहीं करना, हमको पूरे सेक्टर के ऊपर फोकस करना है। यानी हम अगर एक सेक्टर की एक कंपनी को पढ़ रहे हैं ना, तो उसके पीयर्स भी पढ़े साथ में, जब हमें बेटर अंदाजा होगा कि डिमांड की सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अफोर्डेबल हाउसिंग को आज के दिन में पढ़ रहा हूं, ठीक है। टेक्निकल मेरे को स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं, उसके बाद मेरे को फंडामेंटल भी ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं कि आरबीआई अपने रेट्स घटा रहा है, ठीक है। तो अब मैं जब सारी मैनेजमेंट्स की कमेंट्री सुन रहा हूं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी मैनेजमेंट और सारी कमेंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता बुलिश हो रही है, जो आज से 6 महीने पहले बहुत ज्यादा बेयरिश थी। यही हाल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स का है, जो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले क्वार्टर में शायद साइकिल बॉटम आउट हो जाए और अगले साल H2 के अंदर हमें साइकिल रिवर्स होती हुई नजर आ जाए। जब सारी मैनेजमेंट एक ही बात बोल रही होती है और हमको डिमांड में इशू नजर नहीं आता, तो हमको लगने लग जाता है कि शायद इस सेक्टर ने बॉटम आउट कर लिया और हम यहां पर अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। समझे? तो जब भी आप कोई अकेला स्टॉक पढ़ो ना, तो सिर्फ उसको अकेले को मत पढ़ो, उसके पीयर्स को भी देखो कि उसके पीयर्स कैसे कर रहे हैं, क्योंकि चांसेस ये हैं कि अगर सेक्टर अच्छा करेगा तो आपका पैसा बन जाएगा। उस सेक्टर में से बहुत अच्छी कंपनी ढूंढना एक वो भी टास्क है, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि सेक्टर चूज करो, आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हो। आज के दिन में जो फार्मा के स्टॉक्स है ना, वो बहुत बढ़िया रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इन कंपैरिजन टू इंडेक्स। इंश्योरेंस बहुत अच्छा कर रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने लोअर लॉस तो नहीं मार रहे एटलीस्ट, है ना। तो यहां पर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी हमको बुलिश नजर आती है कि 6 महीने के बाद सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। तो यहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद बॉटम बन चुका है।
ये क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स आएंगे ना, ये मैं सेक्टर वाइज डिस्कस करूंगा, एक सेक्टर की सभी कंपनीज को एक साथ डिस्कस करूंगा। उससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि सारी मैनेजमेंट्स मिलके किस तरीके की कमेंट्री दे रही है, गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे उससे। देखिए, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता कि ये वाला स्टॉक 100% आपको 10 गुना रिटर्न बना के देगा या बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देगा। कोई भी आपको गारंटी से ये बात नहीं कह सकता। आपको एक टीम चूज करनी होती है, जैसे क्रिकेट की टीम होती है ना, वैसे ही स्टॉक मार्केट का जो पोर्टफोलियो बनाना है ना, वो भी एक टीम बनाने की तरह है। आपको एक टीम बनानी है जिसमें अगर ओपनर्स ने परफॉर्म नहीं किया तो मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करेगा, मिडिल ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो टेल अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर टेल ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है हम मैच बॉलिंग की वजह से जीते। हमारे पास हर तरीके का खिलाड़ी होना चाहिए। जब चांसेस अच्छे होंगे हमारी टीम के जीतने के, तो अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाइए कि उसमें हर तरीके के स्टॉक्स हो, हर सेक्टर्स के स्टॉक हो, डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स हो, ताकि एक सेक्टर अगर अच्छा काम ना करे तो दूसरा सेक्टर अच्छा काम करे। अगर एक तरीके का स्टॉक ने किसी कारण से अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो दूसरा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे। हमें मतलब है पोर्टफोलियो से, पूरे पोर्टफोलियो को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। इन कंक्लूजन मैं कहना चाहूंगा, टेक्निकल, फंडामेंटल और सेक्टोरल एनालिसिस, ये 3 कीज हैं आपके पोर्टफोलियो को एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाने के लिए। इन तीनों पे ध्यान रखना है, ठीक है। और ये टाइम ना बहुत ज्यादा परेशान होने का नहीं है। स्टॉक मार्केट गिर गई, गिरती ही है स्टॉक मार्केट भाई, जब तक गिरेगी नहीं तो उठेगी कैसे, ठीक है। आप बहुत ज्यादा बेरिश मत होइए, बहुत ज्यादा हताश मत होइए। जानता हूं कि पिछले 4 साल में, 5 साल में स्टॉक मार्केट ने बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया लोगों को। लोग ये सोचने लगे हैं कि मार्केट गिरेगी, वो अगले महीने फिर से रिकवर कर जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमेशा, ठीक है। मैं पिछले 6 महीने से, 8 महीने से लगातार कह रहा हूं कि अपने आहिस्ता 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 पैसा निकालने लग जाइए, प्रॉफिट निकालने लग जाइए, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरेगी तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। कुछ लोगों ने ये बात सुनी होगी, कुछ लोग फोमो में आके और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे होंगे इतनी हाई वैल्यूएशंस पर, ठीक है। तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हो गया वो हो गया। अपनी एक्सपेक्टेशंस भी लोअर रखो, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस यूं मत रखिए कि मेरा पैसा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 20%, 25% से ग्रो होगा हर साल। जरूरी नहीं है कि हर साल पिछले साल जैसा ही अच्छा हो, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट हमें जरूर रिवार्ड करेगी, अगर हमारी टीम सिलेक्शन अच्छी है तो। हमें टीम को सिलेक्ट करने पे ध्यान देना है, इस बात पे ध्यान नहीं देना कि पिच कैसी है। चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।